आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, दैट इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। गाइस, इसकी दो वीडियो बनेगी। पहले में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट करेंगे एंड सेकंड वीडियो में अपन कैपेसिटेंस खत्म करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी कैन स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो गाइस, अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? द नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो नेगेटिव वर्क डन अपन कर रहे हैं इन असेंबलिंग अ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिनोटेड बाय यू। सो गाइस, इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा। ये अपने को 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में। तो गाइस, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी कैन स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन। तो गाइस, अपना क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q at the O, and when a test charge q naught is brought from infinity to a particular separation of a distance r, then the negative of work done is called electrostatic potential energy. तो अपना electrostatic potential energy क्या है? is the negative of work done. अब वर्क डन, अब अपन यू निकालेंगे, डी यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डी यू इज इक्वल टू द माइनस एफ डॉट डी आर। अब गाइस, ये एफ डॉट डी आर, यहाँ पर अपने को फोर्स कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो डी यू इज इक्वल्स टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। नाउ गाइस, अब अपन इसको जमा लेते हैं। डी यू इज इक्वल्स टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² डॉट डी आर। देन यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑन टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड बाय सब्सटीट्यूटिंग। अब इनिशियली यू इनिशियल जो है, इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगी एंड फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपनी यू बन जाएगी। और रेडियस आर अट इनिशियली तो इन्फिनिटी पर है एंड फाइनली डिस्टेंस जो है वो अपनी आर है। By making this substitution in this, by putting that limits from 0 to u, means from initial to final, यहाँ पर भी initially infinity पे है और फिर at last r पे जा रहा है। तो guys, by substituting these values we get electrostatic potential from 0 to u is equals to the negative times of k q q naught into minus 1 upon r from infinity to the radius r. Guys, integration of 1 upon r square dot dr is equals to the 1 upon r minus 1 upon r। गाइस, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको याद होगा ये इंटीग्रेशन में अपने मैथ्स में। u माइनस जीरो इज इक्वल्स टू द, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे ये। सो इट गिव्स मी 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो u इज इक्वल्स टू द k क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है। तो गाइस, ये अपने आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो v इज इक्वल्स टू द वर्क डन। अब ये जो है यही अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एंड डी यू इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। डी यू इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, अपन ने सपोज करके सोल्व करा। सो वर्क डन और डी यू दोनों एक ही चीज है, दैट इज वाई यहाँ पर अपना आ जाएगा u अपॉन q नॉट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge. So it gives me the answer k q naught upon q naught into r. Q naught से q naught cancel, we get kq upon r. So guys, electrostatic potential is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r. ये आ गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम कैसे, ये वर्क डन है तो वर्क की यूनिट होती है जूल पर कूलम, और वोल्ट भी कह सकते हैं अपन इसको। डायमेंशंस होते हैं इसके M L2T-3 A-1। अब गाइस ये अपने को निकालना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूले पूछे जाते हैं एक एक दो दो मार्क्स में। सो वोल्ट का क्या है अपना, जूल पर कूलम। देन जूल मीन्स वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.D, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन कूलम का क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम चार्ज का। देन फोर्स का क्या होता है, M L T-2। देन एल का, एल डिस्टेंस का डिस्टेंस A T। सो V इज इक्वल्स टू द M1L2T-3 A-1। गाइस ये आ गया अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डायमेंशंस। सो गाइस अब मैं अपन ने इसमें तीन से चार टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अपन ने इसमें 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए अपने। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली गाइस ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है ये रिलेशन, बट आने वाले जो भी अपने चैप्टर है उसमें अपने को डेरिवेशंस में बहुत काम आने वाला है ये। सो आज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सच दैट फोर्स इज इक्वल्स टू द ई इंटू क्यू नॉट। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। एंड आज वी नो दैट द स्मॉल वर्क डन डी वी इज इक्वल्स टू द डी यू बाई क्यू नॉट। अभी अपन ने जस्ट सोल्व करा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो विच इज इक्वल्स टू द माइनस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देन डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। सो डी वी इज इक्वल्स टू द, अब ये अपने पास एफ अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ई। एफ अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ई। तो ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। ये अपना छोटा सा एक रिलेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है। इसको अपन डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू द माइनस ई, ई डॉट डी, ई डॉट आर। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने में आएगा अपने को आगे आने वाले चैप्टर्स में। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसकी डेफिनेशन है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स मींस सारे पॉइंट्स का लोकस जो है वो किसी भी सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस होता है। जैसे कि सपोज कीजिए अपने पास एक ये सरफेस है सर्कुलर, ये सरफेस इसके आसपास है। अब अपन यहाँ पर जहाँ पर भी पोटेंशियल चेक करना चाहेंगे यहाँ पर पोटेंशियल सेम आएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर अपने को सेम इक्वल पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल मिलेगा। सो गाइस इक्विपोटेंशियल की ये डेफिनेशन लिख के, क्या है डेफिनेशन, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ऑन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जहाँ पर वो सरफेस जहाँ पर अपना पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगी हमेशा। एंड सच दैट पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। एंड एक और अपन लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल on the surface is equal everywhere, is equal everywhere। सो गाइस ये अपना इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। सो गाइस लास्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन ने इसमें एक डाइपोल को प्लेस कर दिया जिसका प्लस साइन ऊपर है और नेगेटिव साइन नीचे है, ऑफ डिस्टेंस 2a। ये यहाँ पर अपना थीटा एंगल रहेगा। सो आज वी नो दैट द टॉर्क इज इक्वल्स टू द पी ई साइन थीटा। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में निकाल रखा है। टॉर्क इज इक्वल्स टू द पी ई साइन थीटा एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज गिवन बाई टाउ डॉट डी थीटा। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इज टाउ डॉट डी थीटा एंड लेट थीटा बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction, such that the work done is equals to the, सच दैट अपना वर्क डन आ गया नेगेटिव ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। अब यहाँ पर जब अपन टाउ की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। सो ये अपना वर्क डन आ गया। देन डी यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो डी यू इज इक्वल्स टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ
डी डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, तो ये पी ई बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब यहाँ पर भी अपने को यू इनिशियल से लेके यू फाइनल तक जाना है, यहाँ पर भी थीटा वन से लेके थीटा टू तक जाना है। तो अपनी जो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा वो जीरो रहेगा। अपना यू इनिशियल जो है वो जीरो रहेगा एंड यू फाइनल जो है वो यू हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब अपन ने उसको प्लेस करा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया, सच दैट अपना थीटा वन एंगल जो है वो जीरो है और थीटा टू एंगल जो है वो थीटा हो गया। ऑन पुटिंग दिस सब्सटीट्यूशन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to u of du is equals to the pe integration of 0 to theta of sin theta dot d theta gives you 0 to u is equals to the pe. Then integration of sin theta is minus cos theta from 0 to theta, which gives us u minus 0, which is equals to pe upper limit minus cos theta upper limit minus lower limit, which is minus cos 0 degree. सो गाइस cos 0 की वैल्यू आती है 1। गाइस ये यहाँ सब्सटीट्यूशन में अपने को cos थीटा 1 की वैल्यू को 0 पुट करना है एंड cos थीटा 2 की वैल्यू को cos थीटा आज इट इज रहने देना है। तब जाके अपने को आंसर मिलेगा u इज इक्वल्स टू द पी ई। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो विच गिव्स अस 0 माइनस एंड cos थीटा 2 की जगह अपने को डालना है cos थीटा ओनली, तो गिव्स यू cos थीटा। सो u इज इक्वल्स टू द माइनस पी ई cos थीटा। ये आ गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने को निकालना है इसका वर्क डन। तो अपना एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। ये यहीं पे से अपन ने करा है, ये थीटा वन थीटा टू कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, such that on putting the value of theta 1 is equals to the 0 degree and theta 2 is equals to the theta, then we get work done is equals to the pe 1 minus cos theta। ये हो गया अपना वर्क डन। और गाइस अपन इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे यहाँ पर ही। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था पहले सब्सटीट्यूशन कि अपन इसको जब थीटा वन को जीरो पुट करेंगे और थीटा टू को थीटा पुट करेंगे, देन वी गेट वर्क डन इज इक्वल्स टू द वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स टू द पी ई माइनस कोस थीटा माइनस माइनस कोस जीरो डिग्री। सो गाइस कोस जीरो डिग्री की वैल्यू जो रहती है वो वन रहती है, तो पी ई वन माइनस कोस थीटा। और यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी सच दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई वन माइनस कोस थीटा। ये आ जाता। आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपेसिटेंस पूरा का पूरा करवा दूंगा। इससे अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब इट।